वी आर बैक विद अनदर वीडियो। दिस इज चमून। आई एम शांसली। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब ठीक होंगे। तो गाइस आज की वीडियो का टाइटल तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब ठीक होंगे। चलो, हाय गाइस, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। दिस इज चमून। आई एम शांसली। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब ठीक होंगे। तो गाइस आज की वीडियो का टाइटल आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, एक दफा और पढ़ के सुना देते हैं आपको। इंडिया विल बैन चाइनीज फोन्स दैट आर अंडर ₹12,000। यही है ना, 12,000? सही है, यही है। तो गाइस देखते हैं क्या सीन है ये। इंडिया ने किस कौन से फोन्स पे बैन लगा दिया है चाइनीज, और पूरा क्या सीन है। प्रशांत धवन की जो है सर की वीडियो पे देखते हैं, और इनके चैनल का भी लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में आपको, तो उनको भी जाके सब्सक्राइब कर दिएगा, उनको भी कर लीजिएगा जरूर। वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर जनाब प्रशांत धवन। नाउ अमेरिकन मीडिया के सोर्सेज ने रिसेंटली ये कहा है कि भारत बहुत ही जल्द चाइना को अब तक का सबसे बड़ा इकोनॉमिक झटका देने वाला है। इंडिया चाइनीज मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर्स पर एक सर्टन बैन लगाएगा। बैन ये होगा कि जो भी फोन 12,000 रुपये या 12,000 रुपये से कम के प्राइस के हैं ये भारतीय मार्केट में नहीं बिका करेंगे। ये मैं कहूँगा एक रेवोल्यूशनरी स्टेप हो सकता है अगर भारत सरकार ऐसा करती है। अगेन ऐसा कोई स्टेप अभी लिया नहीं गया। रिपोर्ट आ रही है, प्राइमरली ब्लूमबर्ग ने ये रिपोर्ट किया था सबसे पहले कि इंडिया लाइकली टू बैन चाइनीज कंपनीज फ्रॉम सेलिंग स्मार्टफोन्स अंडर ₹12,000। नाउ इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा आप सब लोगों पर एज कंज्यूमर्स। बहुत से लोग हैं यहाँ पर जो मोस्ट प्रोबेबली चाइनीज मेड फोन यहाँ पर यूज करते होंगे, चाइनीज कंपनीज के फोन यूज करते होंगे। देखिए जरूरी नहीं है कि कोई फोन अगर चाइनीज मेड हो तो भी यहाँ पर इशू आ जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार प्राइमरली यहाँ पर बात की जा रही है चाइनीज कंपनीज की, जैसे कि ओप्पो, वीवो, शाओमी। और अगर आप जानना चाहते हैं कि इससे चाइना को कितना झटका लग सकता है, देखिए अभी रिसेंटली आपको याद होगा कि इंडिया ने बहुत सारी चाइना की एप्स बैन करी थी। इससे बताया गया था कि एटलीस्ट $200 मिलियन का चाइना को झटका लगता है हर साल। हालांकि ये इनिशियल बैन की है, बाद में बहुत सारी और एप्स बैन करी, तो करोड़ों का यहाँ पर लॉस चाइना को ऑलरेडी हो चुका है। अब उसके अलावा आप अगर देखो तो हर साल भारतीय लोग 1.5 लाख करोड़ रुपए से भी ऊपर की राशि के चाइनीज स्मार्टफोन्स परचेज करते हैं। जी हाँ, 1.5 लाख करोड़ रुपए। और ये भी मैं आपको कंजर्वेटिव एस्टिमेट बता रहा हूँ, जो रियल नंबर है कोई बड़ी बात नहीं है। 1,60,000 करोड़ भी हो सकता है। अब यहाँ पर आप कहोगे अच्छा तो मतलब इसका ये है कि जो सस्ते चाइनीज स्मार्टफोन होते हैं क्या वो भारत में बिका नहीं करेंगे। देखिए रिपोर्ट के अनुसार से, अगेन मैं कहूँगा कोई निर्णय अभी लिया नहीं गया, मगर रिपोर्ट के हिसाब से जो भी चाइना के बहुत ही सस्ते स्मार्टफोन हैं वो भारतीय मार्केट में 12,000 से कम के नहीं बिकेंगे। तो मतलब कि हो सकता है कि 13,000 या 12,500 के आसपास भी बिके। अब यहाँ पर आप कहोगे ऐसा क्यों किया जा रहा है। देखिए भारत सरकार चाहती है कि यहाँ पर ये एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पर इंडियन कंपनीज राइज करे, जैसे कि लावा है, उसके अलावा माइक्रोमैक्स है, वेरियस और कंपनीज है इंडिया की, ये अभी चाइनीज कंपनी से कम्पीट नहीं कर पा रही। अब यहाँ पर आप कहोगे तो इंडियन कंपनीज को बोलो ना, उनको सब्सिडी दो, यहाँ पे आम इंसान पे बोझ क्यों डाल रहे। देखिए प्रॉब्लम ये है कि चाइना की जो कंपनीज हैं इन्होंने बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से अपने फोन के प्राइसेस ओवर द इयर्स बहुत कम करके रखे हैं। आप जान के हैरान होंगे, ओप्पो, वीवो, शाओमी ने कई सालों तक इंडिया में बिजनेस किया है हैवी लॉसेस पर। अब कंपनी के हैवी लॉसेस कब होंगे, जब वो अपनी आइटम मार्केट प्राइस जो उसका है उससे भी कम की बेचेंगे। तो चाइनीज स्मार्टफोन्स ने ओवर द इयर्स इतने ज्यादा हैवी डिस्काउंट दिए, इतने ऑफर दिए कि जो मोबाइल सेलर हैं, जो रिटेलर हैं, उनको भी काफी प्रॉफिटेबल लगा। जो कंज्यूमर है उनको भी अच्छा लगा कि 9,000 रुपए में इतना कुछ, इतनी जीबी रैम, इतना यहाँ पे हार्ड डिस्क मिल जाएगी, तो लोगों ने चाइनीज फोन परचेज करने स्टार्ट कर दिए। और भारत में ही आप अगर देखो तो इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज के पास कितना शेयर बच गया, अब 1 से लेकर 2% के आसपास। दे आर बेयरली एबल टू सर्वाइव। कभी सोच कर देखना पिछली बार कब किसी इंडियन कंपनी का स्मार्टफोन आपने किसी के हाथ में देखा होगा, बहुत ही रेयरली हुआ होगा। तो आइडिया देखिए यहाँ पर यह है कि एक फेयर मार्केट हो जहाँ पे कोई कंपनी हैवी लॉसेस करके, क्योंकि देखो चाइना की कंपनीज को पीछे से सहारा होता है चाइनीज गवर्नमेंट का। वो एक बार को 2-3 साल तक अपना लॉस करवा के जो हमारी डोमेस्टिक मार्केट है वहाँ पर हमारी कंपनीज को किल करके एक बार हमारी कंपनीज बिल्कुल बैठ गई, बिल्कुल इन्होंने हार मान ली, फिर वो प्राइस आराम आराम से बढ़ा सकते हैं। तो रिपोर्ट के अनुसार मैं अगर अभी भी कहूँगा, यहाँ पे कुछ कंफर्म नहीं है, अगर भारत सरकार ये स्टेप लेती है तो बहुत ही टाइमली स्टेप होगा और इससे चाइना को झटका भी लगेगा, क्योंकि
बताया जा रहा है बहुत ही जल्द इंडिया में 1 बिलियन स्मार्टफोन यूजर्स होने वाले हैं और ये 1 आंकड़ा आपको बिलियन। दिख जाएगा 2026 तक। इंडिया में हम देख रहे हैं कि स्मार्टफोन यूजेज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है दुनिया में क्योंकि सबसे ज्यादा इंडिया हर में होगी जगह फिर, सबसे आपको ज्यादा तो चाइना में स्मार्टफोन की होगी। आवश्यकता पड़ती है। आपको वैक्सीन लगवानी है, स्मार्टफोन आपके पास अगर होगा सहूलियत से दो ही वैक्सीन आपको कंट्री लग ऐसे जाएगी। हैं आपको जिनके पेमेंट पास करनी है, है पेमेंट रिसीव पब्लिक करनी है। इतनी। स्मार्टफोन बेसिकली अब कोई एक लग्जरी आइटम नहीं, इट इज़ अ नेसेसिटी। और ऐसे टाइम में हम ऑब्वियसली ये चाहेंगे कि हमारे देश में एटलीस्ट हमारी जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं इनके पास कुछ तो स्पेस हो, इनके पास एक लेवल प्लेइंग फील्ड तो हो, क्योंकि सही। हमारी जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको भारत सरकार सीधा सपोर्ट तो करने नहीं वाली। तो यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अभी अगेन ये रिपोर्ट है, कोई डिसीजन अभी लिया नहीं गया, यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आपके हिसाब से ये निर्णय ठीक होगा, क्योंकि इसका इम्पैक्ट घूम फिर के आपको ही पड़ेगा। जो पब्लिक पे स्मार्टफोन जो थे 12,000 का जो बिकता था वो 13,000 14,000 का बिका करेगा इन द नियर फ्यूचर। 9,000 8,000 रुपए के जो चाइनीज स्मार्टफोन आते हैं मार्केट से गायब हो जाएंगे। चाइनीज कंपनीज को डेफिनेटली उनमें चेंजेस करने पड़ेंगे, अपनी प्राइस एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, उनके प्राइसेस बढ़ाने होंगे। तो यहाँ पर मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन कि क्या ये एक सही निर्णय होगा या फिर आप मानते हैं कि देयर हैज टू बी अनदर वे, ये करना ठीक नहीं होगा। अब अगेन इस मेरे सब ख्याल के से बियॉन्ड दूसरा आप ऑप्शन मुझसे सही रहेगा एक और यार। सवाल यही पूछ ये सकते तो हैं पब्लिक पे आ कि जाएगा। क्या इंडिया ये सब जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से कर रहा है। देखिए मैं ये रूल आउट नहीं कर सकता, ये रूल आउट करना बिल्कुल गलत होगा कि भारत सरकार ये अगर स्टेप लेती है तो इसके पीछे कोई जियोपॉलिटिकल एंगल नहीं होगा। अभी रिसेंटली हमने देखा है कि श्रीलंका में चाइना की शिप डॉक करेगी या नहीं करेगी, उसमें ही इंडिया चाइना इनडायरेक्टली भिड़ गए। दोनों ने ऑफिशियली एक दूसरे का नाम नहीं लिया, मगर इंडिया ने श्रीलंका पे दबाव डाला कि ये जो रेडार वाली शिप है चाइनीज़ मिलिट्री की, ये हम्बनटोटा पोर्ट में डॉक नहीं करेगी। श्रीलंका ने इंडिया की बात मान ली और चाइनीज़ शिप को कह दिया कि आपको अभी हम एंट्री नहीं दे सकते। इसको लेकर अब चाइना ये कह रहा है कि एक थर्ड कंट्री डिस्टर्ब कर रही है एक्सचेंजेस बिटवीन श्रीलंका एंड चाइना। तो देखिए जियोपॉलिटिकल एंगल ऑब्वियसली यहाँ पर है, जब तक चाइना अपनी जो ओवरऑल ग्रैंड स्ट्रेटजी है चेंज नहीं करता कि एंटी इंडिया इनकी पॉलिसी रहेगी, पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे इंडिया के अगेंस्ट, इंडिया की बॉर्डर पे अग्रेशन करेंगे, जब तक ये लोग अपना जो अग्रेशन है चेंज नहीं करते, डेफिनेटली भारत सरकार इस तरीके के मैसिव इकोनॉमिक झटके चाइना को पहुंचाता रहेगा। और मैं आपको ये बता दूं, ये एक ऐसा स्टेप है अगर भारत सरकार इसको ले लेती है, इमीडिएटली आप देखोगे चाइनीज गवर्नमेंट डायरेक्टली बात करेगी इंडियन गवर्नमेंट से और बहुत ही हाई लेवल पे यहाँ पर डिस्कशन होगा कि इसका सोल्यूशन हम क्या निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर इंडिया ने ऐसा कर दिया तो चाइना के हाथों एक बहुत ज़्यादा बड़ी मार्केट निकल जाएगी। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक एग्ज़ाम, नीट, आईआईटी, जेईई, आप कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगी ये पिन कमेंट, यहाँ पे आप किसी भी लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर एसएससी, ठीक है, आपने एसएससी वाले लिंक पर यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पे आप परचेज। काफी अच्छी वीडियो थी और इसके अंदर काफी ज्यादा अच्छी चीजें जानने को मिली, जैसे कि जो है ब्लूमबर्ग ने छापा है कि जो है अपना इंडिया जो है चाइनीज मोबाइल को बैन करने वाला है और वो भी 12,000 के अंडर की रेंज वाले सारे। तो ये अभी कंफर्म नहीं है इंडियन हुकूमत ने कि कोई इसका नोटिफिकेशन वगैरह जारी नहीं हुआ, मगर इसके ऊपर जो है ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट की है तो ये सब पता लगा हमें। अगर इंडिया ऐसा करता है तो वाकई जो है चाइना के लिए बहुत जो है लॉस होगा और शॉकिंग होगा उनके लिए कि इंडिया ये करने वाला है। और ये ज्यादातर मुझे लग भी नहीं रहा कि इतना इंडियंस के लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि जो है अगर उधर चाइनीज अपना बंद कर देंगे तो इंडियन कंपनीज जो है बेचेंगे वो फिर महंगी बेचेंगी, सही है ना। और जो चाइनीज बेचेंगे वो 12,000 से कम वाला भी 12,000 से ऊपर में बेचेंगे, 13,000 में बेचेंगे। जो पहले अभी 11 में बेच रहे हैं वो सपोज जो है अपना 13 में बेचेंगे। ये सीन होगा। अब ये इसकी गहराइयां और हमें अंदर की पता नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। वैसे हमें ये लग रहा है कि जो है 50-50 है, कुछ कह नहीं सकते। और वैसे भी अभी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई कंफर्म नहीं है, इसकी कोई जो है ऐसा होने वाला नहीं है। ये सिर्फ जो है एक ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट शेयर की है, कुछ हुआ नहीं है, मतलब अभी इसका कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ रिपोर्ट एक हुई है कि ऐसा इंडिया करने का सोच रहा है। होगा तो फिर देखेंगे क्या होता है, इसका असर और कैसा होता है। और आप लोगों को क्या लगता है कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, जरूर बताइएगा। इनकी एक बार फिर से काफी इंफॉर्मेशन वीडियो थी, मगर इस वीडियो में इनका कोई सवाल नहीं था। तो गाइस ये थी वीडियो, आप लोगों को कैसी लगी, हमारा रिएक्शन कैसा लगा जरूर बताइए और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।